नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति की दर कितनी थी? तो यह थी 3.2%। यानी कि फरवरी में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति की दर कितनी थी? 3.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने अपने व्यापारिक अधिनियम 1974 की किस धारा के तहत भारत और 15 अन्य राज्य अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ जांच की घोषणा की है? वह है सेक्शन 301 बी। धारा 301 बी के तहत अब भारत को भी जांच के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार ओबीसी उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर स्थिति का निर्धारण के लिए केवल किस आधार पर नहीं किया जा सकता है? तो उनका निर्धारण केवल पेरेंटल इनकम यानी कि माता पिता की आय पेरेंटल इनकम के आधार पर केवल नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलिराजगढ़ किला जो हाल ही में पुरातात्विक खनन के लिए चर्चा में रहा, बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बलिराजगढ़ किला बिहार के यह मधुबनी मधुबनी जिला में स्थित है। बिहार के मधुबनी जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कृष गोपाल कृष्णन। यह है कृष गोपाल कृष्णन, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई महिला फिल्म महोत्सव 2026 का 21वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो एशियाई महिला फिल्म महोत्सव का लेटेस्ट यानी कि 21वां संस्करण न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित अपनी तरह की पहली चेकलिस्ट के अनुसार भारत में जुगनू की कितनी प्रजातियों को प्रलेखित किया गया है? तो भारत में कुल मिला के 92 प्रजातियां पाई जाती हैं किसकी? जुगनू की। तो साइंटिस्ट भी पता नहीं क्या क्या खोज कर रहे हैं आजकल। बढ़िया है। चलिए आगे देखते हैं। हाथियों की मृत्यु दर को कम करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय और रेलवे द्वारा कितने संवेदनशील रेलवे खंडों की पहचान की गई है? जैसे आप रोड पर चलते हैं तो लिखा रहता है ना कि एरिया इज एक्सीडेंट प्रोन जोन। उसी तरीके से हाथियों की मृत्यु दर को कम करने के लिए इस चिन्हित किया गया है कि इस जगह पे ज़्यादा हाथियों का डेथ होता है। तो उस डेथ को रोकने के लिए कितने खंड चुने गए हैं? तो टोटल 110 यानी कि 110 स्ट्रेचेस यानी कि खंड चुने गए हैं। यानी कि 110 इस जगहों पर ऐसा जगह है जो कि अधिकतर हाथियों का डेथ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पारित बजट का कुल आकार क्या है? तो इनका कुल आकार है 36,607 करोड़। 36,607 करोड़ इनका कुल बजट पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड 2026 के 8वें संस्करण के लिए जूरी के अध्यक्ष कौन है? तो जूरी के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो है सुनील गावस्कर को जूरी का अध्यक्ष बनाया गया है एक्सपोर्ट स्टार्स एक्सेस अवार्ड 2026 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। FSSAI की नई एडवाइजरी के अनुसार दूध उत्पादन और बिक्री के लिए किस समूह को व्यक्तिगत लाइसेंस प्राप्त करने से छूट प्रदान की गई है? अब इन्हें व्यक्तिगत लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कौन है? मेंबर ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेंबर ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को अब लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी 2024 में किस राज्य में 50 एकड़ के कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट का उद्घाटन किया था? तो वह राज्य है भाई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश में ही तो उद्घाटन करेंगे ना। तो उत्तर प्रदेश ऑब्वियस सी बात है। इन बात यह है कि 150 एकड़ के कंप्रेस्ड बायोगैस जो कि काफी बड़ा प्लांट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने कितने पुरातात्विक उत्खनन स्थलों को अनुभव केंद्रों के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो केंद्र सरकार पुरातात्विक उत्खनन स्थलों को अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस्ड सेंटर बनाने का कितने जगह को निर्णय लिया है? तो यह 15 स्थल को अनुभव केंद्र यानी कि एक्सपीरियंस सेंटर्स बनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के किस प्रसिद्ध मामले पर आधारित है? तो यह प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 और जिलों के शामिल होने के बाद अब भारत के कितने जिलों में अनिवार्य स्वर्ण हॉलमार्किंग लागू है? तो भारत के अब कुल 380 जिलों यानी कि 380 डिस्ट्रिक्ट में अनिवार्य स्वर्ण हॉलमार्किंग लागू हो चुका है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका की
लोवेल वेधशाला में प्लूटो की खोज किस वर्ष की गई थी? तो प्लूटो जो कि अब जो है प्लैनेट सिस्टम के परिवार से उसको बाहर निकाल दिया गया, उसकी खोज जो कि लोवेल वेधशाला में की गई थी वह किस सन में की गई थी भैया? 1930 में ही की गई थी। इसको 1930 में ही खोजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करने वाले नोटिस पर कितने सांसदों ने हस्ताक्षर किए? भाई गणेश कुमार को हटाने की कोशिश की जा रही है, जिसपे कितने सांसदों ने दिया है? तो 193 एमपीज ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने यूएनएससी में किस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किस देश द्वारा खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के सदस्यों के खिलाफ हमलों को रोकने की मांग करने वाले प्रस्ताव का सह प्रयोजन किया? तो भारत किया है, तो कौन सा है? तो ईरान। किस पर हमला हो रहा है? ईरान। और लगातार युद्ध बना हुआ है किसके बीच? ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय युवा मुक्केबाजी टीम ने किस शहर में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में भाग लिया? वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप में भाग लेने वाला भारतीय युवा मुक्केबाजी टीम के लिए कौन सा शहर है? तो यह है बैंकॉक में भाग लिया इन्होंने। बैंकॉक, जो कि भारतीय युवा मुक्केबाजी टीम ने बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में भाग लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैटालॉगस कैटालावोरम परियोजना जो वित्त पोषण संकट का सामना कर रही है, किस विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से संबंधित है? यह मद्रास यूनिवर्सिटी यानी कि मद्रास विश्वविद्यालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के निर्भय रहो प्रोजेक्ट के तहत महिला पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए निर्भय फंड से कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है? तो निर्भय फंड से कुल मिलाकर 752.26 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने 2017 के दिशा निर्देश जिसका सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया गया था, किस समूह को रक्तदान करने से बाहर रखते हैं? तो ट्रांसजेंडर को रक्तदान करने से बाहर रखा गया था, यानी कि ट्रांसजेंडर रक्तदान नहीं कर सकते। काफी ये विवादास्पद रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएलसी जमा करने में आने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए सरकार ने स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले पेंशन भोगियों के लिए कौन सी तकनीक शुरू की है? तो इस तकनीक का नाम है, कौन सा है? तो फेस ऑथेंटिकेशन। अब क्या होता है कि जितने पेंशन धारी थे उनको तमाम तरह के दिक्कत आते थे, तो उनको उस दिक्कत को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने फेस ऑथेंटिकेशन यानी कि चेहरे का प्रमाणीकरण लागू कर दिया है, जिससे कि अब उनको बड़ा आसानी हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतृप्त मिश्रा और दत्तेश्वर होता को किस राजनीतिक दल द्वारा 2026 के राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार नामित किया गया था? तो ये दोनों व्यक्ति थे कौन? बीजू जनता दल यानी बीजेडी, बीजू जनता दल। अगला क्वेश्चन है। महिला आरक्षण अधिनियम का लक्ष्य सीधे निर्वाचित विधायी निकायों में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें आवंटित करना है? तो महिला आरक्षण अधिनियम का लक्ष्य सीधे निर्वाचित विधायी निकायों में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें आवंटित करना है? तो यह है 33%। 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने हाल ही में किस कॉरपोरेट समूह से जुड़े मामले में 581 करोड़ की भूमि कुर्क की है? 581 करोड़ की भूमि किसने इस ईडी ने किसके जुड़े मामले में किया है? तो है रिलायंस ग्रुप। रिलायंस ग्रुप से जुड़े कॉर्पोरेट समूह से जुड़े मामले में 581 करोड़ की भूमि को कुर्क किया है, यानी कि जो है वो अटैच कर दिया है, अटैच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलिराजगढ़ किला स्थल पर निम्नलिखित में से किस काल के पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं? अभी हमने बोला ना, हमने देखा कि बलिराजगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तो मधुबनी में यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए। और यह किस काल के पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं? यह पाए गए हैं मौर्य। जाहिर सी बात है, बिहार का है तो मौर्य साम्राज्य वहीं पर फला फूला बड़ा है, तो मौर्य साम्राज्य होगा। सुंग, कुषाण, गुप्ता और पाला पीरियड, ये सभी के जो है पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि मौर्य, सुंग, कुषाण, गुप्ता और पाल पीरियड का अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई महिला फिल्म महोत्सव के 2026 संस्करण में कितनी फिल्मों को प्रदर्शित किया जाना निर्धारित था? तो कुल मिला के 75 फिल्मों को प्रदर्शित किया जाना निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथी खंडों के अलावा अभी हमने देखा कि कितना, तो 110 हाथी खंड चुने गए हैं। तो हाथी खंडों के अलावा 2 बाघ श्रेणी वाले राज्यों में कितने अतिरिक्त खंडों की पहचान की गई है? तो जिस राज्य में बाघों की संख्या ज्यादा है उसमें बाघ श्रेणी वाले
खंडों की पहचान की गई है, जिसमें कितने खंड हैं तो 17 स्टेजेस यानी कि 17 खंड टोटल चुने गए हैं। इस सीजन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड 2026 का 8वां संस्करण मुंबई में किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड 2026 का 8वां संस्करण मुंबई में कहाँ पर किया गया? तो यह है ताजमहल पैलेस। ताजमहल पैलेस।